सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम हल करेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 2023। ये आपके अभ्यास के लिए है, कक्षा 10वीं संस्कृत। तो यहाँ पे देखिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके लिखिए। इसका जो पहला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे जो पहला प्रश्न है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है रामस्य पदे विभक्ति ही अस्ति, अर्थात जो राम शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे षष्ठी विभक्ति। रामस्य जो पद है इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अहम पदे वचनम अस्ति। अहम में कौन सा वचन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचन। उसके बाद देखिए, कविये पदे विभक्ति अस्ति। कविये में विभक्ति है तो यहाँ पर हम राइट करेंगे चतुर्थी विभक्ति। पितरौ पदे वचनम अस्ति। पितरौ में कौन सा वचन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द्विवचन। उसके बाद देखिए, पांचवा सत्यम एव जयते अस्मिन वाक्य अव्ययम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय शब्द है एव, तो इसको हम राइट कर देंगे। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। तो यहाँ पर जो है अव्यय कौन सा है, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे अध्यय। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, इसको हम हल करेंगे। कोष्टकेषु प्रदत्तेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पठती जो शब्द है इसमें वचन है। पठती जो पद है इसमें वचन है एक वचनम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचनम। उसी प्रकार से दूसरा है गच्छेताम इत्यस्मिन् पदे धातुः अस्ति। गच्छेताम में कौन सी धातु है, गम या गच्छ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गम धातु। तीसरा है भवन्ति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। भवन्ति में लकार है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लट लकार। लट लकार का बहुवचन, लट लकार लिख देंगे। चौथा है लृट लकारस्य उदाहरणम अस्ति। लृट लकार का उदाहरण है, यानी भविष्यत काल का उदाहरण है पठिष्यति। शति शत शन्ति इसकी पहचान है। सम्यक इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो सम्यक में यहाँ पर सम उपसर्ग है, इसको हम लिख देंगे। निर्मलः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा निर। इसके पश्चात हमारा तीसरा प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, उचित युग्म मेलनम कुरुत। उचित मेल कीजिए, सही जोड़ी बनाइए। जगदीशः, इस जगदीश जो पद है इसमें व्यंजन संधि है, इसको हम इससे मिला देंगे। तत्पुरुष जो है यहाँ पर इसका उदाहरण है भूतबली। और रत्नाकर जो शब्द है रत्नधन आकर, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। चंद्रशेखरः, चंद्रः शेखरः, यस्य च बहुब्रीहि समास हो जाएगा। को अपि कह धन अपि, यहाँ पर हो जाएगा पूर्व रूप संधि। और हस्तलिखित में तृतीया तत्पुरुष समास है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है यहाँ पर एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। पठितवान में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कत्वतु प्रत्यय। इसके बाद है तुमुन प्रत्यय से एकम उदाहरणम लिखत। तुमुन प्रत्यय का एक उदाहरण लिखिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पठितवान, पठितुम शब्द लिख देंगे। अश्वाहा पदे प्रत्यय अस्ति। अश्वा में प्रत्यय है टाप प्रत्यय। अहम कस्मै जीवनम कामये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मानवाय। हम किसके जीवन की कामना करें, मनुष्यों की। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लवकुश के गुरु थे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे उपनयन उपदेशेन, अर्थात उपनयन उपदेश के कारण। कृशकायः कः आसीत्, कमजोर शरीर वाला कौन था, अभियुक्तः, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अभियुक्त। इसके पश्चात देखिए प्रश्न नंबर 5 है, या आम और न, यानी कि सही है तो आम लिखेंगे और गलत वाक्य है तो उसके सामने न लिखेंगे। आम और न में उत्तर देना है। पहला है सुकरम पदस्य विलोम पदम दुष्करम अस्ति। सुकर का विलोम पद दुष्कर है, सही है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे पहले में आम। शरीरम पदस्य पर्याय पदम पुष्पम अस्ति। शरीर का पर्यायवाची पद पुष्प है, ये गलत है, इसलिए यहाँ पर हम न लिखेंगे। बुद्धिमती स्त्री, इस पद में स्त्री जो पद है वह विशेष्य है, यह सही है, इसलिए यहाँ पर हम आम लिखेंगे। मधुराणी गीतानी, इन दोनों पदों में से यहाँ पर जो मधुराणी शब्द है वो विशेषण है, सही है, आम लिखेंगे। कुटिलम पदस्य पर्याय पदम वक्रम अस्ति। कुटिल का पर्यायवाची पद होता है वक्र, ये भी सही है। हर्षिता पदस्य विलोम पदम कुपिता न अस्ति। हर्षिता का विलोम पद कुपिता नहीं होता है, न लिखेंगे। इसके बाद देखिए, हमें जो प्रत्येक प्रश्न है 6, 7, 8, 9 और 10, ये 2-2 नंबर के हैं। इनका उत्तर हमें एक वाक्य में देना है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा स्वस्थ जीवनाय, यानी कि
स्वस्थ जीवन के लिए शुचि वातावरणे भ्रमणीयम। शुचि वातावरण है यानी कि शुद्ध वातावरण में हमें घूमना चाहिए। शुचि वातावरण है भ्रमणीयम, शुद्ध वातावरण में हमें घूमना चाहिए। अथवा वाला है लोके महतो भयात कह मुच्यते। इस संसार में महान भय से कौन मुक्त हो जाता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। कह शब्द के स्थान पर बुद्धिमान शब्द यहाँ पर हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते, यानी कि बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ पर सुशोभित होता है। कुत्र हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे पशुपति मस्तके। तो एक वाक्य में उत्तर होगा बाल भावात हिमकर पशुपति मस्तके विराजते। इस प्रकार से एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। अथवा वाला है कृषकः किम करोति, किसान क्या करता था। किम हटाकर हम जोड़ देंगे कृषकः बलिवर्दाभ्याम, अर्थात अपने दोनों बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षणम करोति स्म, खेती का कार्य करता था। क्षेत्रकर्षणम करोति स्म। 8वां प्रश्न है सुधीय सख्य केन सह भवति, सज्जन की मित्रता किसके साथ होती है। तो केन हटाकर सुधी भी जोड़ देंगे, तो उत्तर होगा सुधीय सख्यम सुधी भी सह भवति। केन के स्थान पर सुधी भी जोड़ करके पूरा वाक्य उतार देंगे और अंत में पूर्ण विराम लगा देंगे। अस्मिन नाटके कति पात्राणि सन्ति, इस नाटक में कुल कितने पात्र हैं। कति के स्थान पर 10 जोड़ देंगे। अस्मिन नाटके 10 पात्राणि सन्ति और अंत में प्रश्नवाचक के स्थान पर पूर्ण विराम लगा देंगे। वस्तुतः चोरः कः आसीत्, वास्तविक चोर कौन था। तो वास्तविक चोर था गांव का रक्षक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कह के स्थान पर ग्रामस्य आरक्षी एव। वस्तुतः चोरः ग्रामस्य आरक्षी एव आसीत्। इस प्रकार से इसका अथवा वाला प्रश्न है सरसः शोभा केन भवति, एक तालाब की शोभा किससे होती है। केन हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे राजहंसेन, एक राजहंस से ही तालाब की शोभा होती है। सरसः शोभा राजहंसेन भवति। इस प्रकार से एक वाक्य में उत्तर लिखना है। अब अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 एक वाक्य वाला, इसको हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः, वह शेर क्या विचार करके वहाँ से भाग गया था। व्याघ्रः काचिद इयम व्याघ्रमारी, यानी कि यह कोई शेर को मारने वाली स्त्री है। काचिद इयम व्याघ्रमारी, यह कोई शेर को मारने वाली स्त्री है। इति मत्वा पलायितः, ऐसा मान करके वह सिंह वहाँ से पलायन कर गया था, यानी कि भाग गया था। कुछ लव्यो मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयेत्, कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे। तो यहाँ पर केन के स्थान पर वधु जोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 11 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत को अपि द्वे, रेखांकित पदों को आधार बनाकर कोई 2 प्रश्न निर्माण कीजिए। चौरस्य के स्थान पर हम यहाँ पर कस्य शब्द जोड़ देंगे, तो पूरा प्रश्न बनेगा कस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। सुरादीपः ताम अपृच्छत्, सुरादीप के स्थान पर हम जोड़ देंगे कह ताम अपृच्छत् और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। त्वम मानुषात विभेषी, त्वम मानुषात, मानुषात के स्थान पर हम जोड़ देंगे कस्मात्, पूरा वाक्य उतार देंगे। त्वम कस्मात् विभेति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न नंबर 12 अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति, नीचे लिखे वाक्यों को कौन किससे कहता है। कथम एक एक कशु व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, क्यों एक एक करके दोनों ही शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। ऐसा बुद्धिमती स्त्री ने कहा था जब उसे जंगल में शेर मिला था अपने दोनों पुत्रों से। जानाम में अहम तस्य नामधेयम, ये लव ने भगवान राम से कहा था। लव रामम लिखेंगे। रे भृत अहम यदि तव संतति न पालयामि तर्हि कुत्र पिकः, ऐसा कौवे ने कोयल से कहा था। तो यहाँ पर काकः पिकम प्रति ऐसा लिख देंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 है अधोलिखितानि वाक्यानां निर्देशानुसारम वाच्य परिवर्तनम कुरुत को अपि द्वे, कोई 2 वाच्य परिवर्तन हमें करना है। रामः फलम खादति, कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति कर देंगे रामेण फलम, और खादति जो परस्मैपदी है इसको आत्मनेपदी में बदल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा खाद्यते। तेन गम्यते, इसका कर्तृवाच्य बनाना है तो यहाँ पर लिख देंगे सह गच्छति। प्रश्न नंबर 14 प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तक से एकम सुभाषितम श्लोकम लिखत, एक सुभाषित श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। यह आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिख सकते हैं।
नीचे लिखे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कोई दो अशुद्ध कारक वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। श्री रामम नमः, इसका शुद्ध वाक्य होगा श्री रामाय नमः, क्योंकि नमः के योग में उसके पहले पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालकः अश्वेन पतति, बालकः अश्वात पतति, अश्वेन के स्थान पर अश्वात यहाँ पर लिख देंगे। उसी प्रकार से ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति, इसमें ग्रामस्य के स्थान पर ग्रामम शब्द आ जाएगा परितः के योग में, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। इस प्रकार से हम दो वाक्य ही यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयेत् को अपि चत्वार। यहाँ पर 4 शब्दों के द्वारा हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जीवनम दुर्वहम अस्ति अत्र लिखेंगे, दूसरे में सुरभि लिख देंगे, तीसरे में यहाँ पर गुणम लिखेंगे और चौथे में मेध्या मेध्य भक्षकः, ऐसा हम लिख देंगे। इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में है प्रदत्त वाक्य कथाक्रम संयोजनम कुरुत, नीचे दिए गए वाक्यों से कथाक्रम का संयोजन कीजिए, इसको सही क्रम में जमा करके लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5वीं जो लाइन है इसको हम पहले नंबर पे आंसर में लिखेंगे, उसके बाद तीसरे नंबर की लाइन दूसरे नंबर पे लिखेंगे, चौथे नंबर वाली लाइन तीसरे नंबर पे लिखेंगे। उसके पश्चात जो है यहाँ पर आपको दूसरे नंबर की जो लाइन है वो चौथे नंबर पे लिखना है, और पहली वाली जो लाइन है इसको हमें 5वें नंबर पे लिखना है, और अंतिम जो लाइन बची है 6ठे नंबर की लास्ट में गलबद्धक श्रृंगाल के व्याघ्र पुनः पलायते, इसको हम 6ठे ही नंबर पे लिख देंगे। यह इसका व्यवस्थित क्रम था। अब है गद्यांश। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न, क्योंकि 3 नंबर का गद्यांश है। 3 प्रश्नों के उत्तर हमें पढ़ के लिखना है। तो पहला है राज सिंह कुत्र वस्ति, राज सिंह कहाँ रहता था? देउल आख्यो ग्रामे, तो यहाँ पर लिख देंगे देउल ग्रामे। उसकी पत्नी का नाम क्या था? उसकी पत्नी का नाम था बुद्धिमती, यहाँ पर हम लिख देंगे बुद्धिमती। बुद्धिमती केन उपेता पितुग्रहम प्रति चलिता, पुत्र द्वयन उपेता, दोनों पुत्रों को साथ लेकर, यहाँ पर लिख देंगे पुत्र द्वयन उपेता। इस प्रकार से लिखना है। कह क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, कौन खेती करता था? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कश्चित् कृषकः, कोई किसान खेती का कार्य करता था। दूसरा है शरीरेण कह दुर्लभः आसीत्, शरीर से कौन कमज़ोर था? यहाँ पर लिखा है बलिवर्दयो, यानी कि एक बैल शरीर से बहुत कमज़ोर था। कृषकः किम करोति, किसान क्या करता था? कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम करोति, किसान बैलों के द्वारा खेती का कार्य करता था। इस प्रकार से हमें गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर लिखना है। गद्यांश के बाद 3 नंबर का ही पद्यांश भी आता है, पद्यांश यानी कि श्लोक। इनके प्रश्नों के उत्तर भी हमें यहाँ पर पढ़ करके लिखना है। प्रश्न नंबर 19 में नीचे लिखी पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पहला प्रश्न देखेंगे हम। उद्धृतः अर्थः कः ग्राह्यते, कहे गए अर्थ को कौन समझ जाते हैं? यहाँ पे लिखा है पशुनापि, अर्थात पशु भी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पशुनापि। अगला है हयाश्च नागाश्च कथम वहन्ति, घोड़े और हाथी कैसे समझ जाते हैं? बोधिता यानी कि समझाने पर। अनुक्तम अपि कह ऊहति, बिना कहे कौन समझ जाते हैं? पंडितो जनः, अर्थात विद्वान लोग बिना कहे गए अर्थ को भी समझ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पंडितो जनः। सरसः शोभा केन भवति, तालाब की शोभा किससे होती है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे राजहंसेन, यानी कि एक राजहंस से ही तालाब की शोभा होती है। राजहंसेन पदे का विभक्ति, राजहंस में कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर लिखेंगे तृतीया विभक्ति, इसका एक वचन है। बक सहस्त्रेण कस्य शोभा न भवति, हजारों बगुलों से भी किसकी शोभा नहीं होती है? सरसः, यानी कि एक तालाब की शोभा 1000 बगुलों से भी नहीं होती है। इसके पश्चात हमारा है प्रश्न नंबर 20 जो नाट्यांश है। इस नाट्यांश को भी हमें अच्छे से पढ़ना है और इसके प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर हमें देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है एवेका नदी कुत्र बहती, एक नदी कहाँ पर बहती है? पहले ही लाइन में लिखा वनस्य समीपे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वनस्य समीपे एवेका नदी वहती, वनस्य दृश्यम समीपे। कह सुखेन विश्राम्यति, कौन सुखपूर्वक सो रहा था? दूसरी लाइन में लिखा है एक सिंह, यानी कि एक शेर सुखपूर्वक वहाँ पर सो रहा था। एक सिंह। सिंहस्य पुच्छम कह धुनाति, शेर की पूंछ कौन घुमाता है? एक वानरः, एक वानर उस शेर को बार बार तंग करता है और उसकी पूंछ घुमाता है। क्रुद्धः सिंह, इस
पद में विशेषणवाचक पद है क्रुद्धः, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रुद्धः। यहाँ पर ये जो नाट्यांश है ये भी 3 नंबर का है। 4 प्रश्न है, फिर भी आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। 20 में देखिए यहाँ पर लिखा है अपठित गद्यांश, ये 4 नंबर का है, इसको पढ़ के उत्तर देना है। स्वस्थ बुद्धि कुत्र वसति, स्वस्थ बुद्धि कहाँ पर निवास करती है? स्वस्थ शरीरे, स्वस्थ शरीर में। दूसरा है स्वस्थ बुद्धि केशाम जननी अस्ति, स्वस्थ बुद्धि किसकी जननी होती है? स्वस्थ विचाराणाम, स्वस्थ बुद्धि ही स्वस्थ विचारों की जननी होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्वस्थ विचाराणाम जननी अस्ति। कीदृशः मनुष्यः निरोगः चिरंजीवी चे भवति, कैसा मनुष्य निरोगी और चिरंजीवी लंबी आयु वाला होता है? व्यायामशील, यानी कि जो व्यायाम करता है ऐसा मनुष्य। विविध रोगाणाम चिकित्सा केन संभवती, विविध रोगों की चिकित्सा किससे संभव है? व्यायाम करने से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यायामेन, व्यायाम करने से ही विविध प्रकार के रोगों की चिकित्सा हो जाती है। जीवनस्य कृते परम आवश्यक है, जीवन के लिए सबसे परम आवश्यक क्या है? व्यायाम। अंतिम लाइन में लिखा है जीवन के लिए सबसे उपयुक्त या आवश्यक चीज़ है वह है व्यायाम। प्रश्न नंबर 22 में लिखा है अपने प्राचार्य जी के लिए 5 दिनों का अवकाश का एक प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखिए, वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 23, यहाँ पर आपको किसी भी एक विषय को स्वीकृत करके 10 वाक्यों में संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखना है। संस्कृत भाषा का महत्व, कालिदास, सदाचार, अनुशासन, सभी में से आपको एक निबंध लिखवा है संस्कृत भाषा का महत्व। ये 99% बोर्ड परीक्षा में भी आएगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको देख भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।